आपने हमारी पीबीएम की और स्वास्थ्य को लेकर कई खबरें देखी। अब आज हम आपको एमपी उठाने वाले डॉक्टर साहब की एक और की कहानी बताएंगे। उसके साथ में वो जहां पर देख रहे हैं साहब, वो क्लिनिक स्टेबल एक्ट के तहत में रजिस्ट्रेशन ही नहीं, लैब भी अवैध, फीस 125 रुपए ले सकते हैं डॉक्टर साहब अपनी योग्यता के अनुसार, और फीस ले रहे हैं 200 रुपए, पर्ची भी दिखाए। हमने पहला नाम बताया था एनपीए के मामले में डॉक्टर मान महेंद्र चट्टू का, 2 नंबर पर नाम बताया डॉक्टर गीता सोलंकी, 3 नंबर पर नाम बताया डॉक्टर विक्रांत शेखावत, 4 नंबर पर नाम बताया डॉक्टर संजय लोढ़ा, 5 नंबर पर नाम बताया डॉक्टर संजय तंवर, 6 नंबर पर नाम बताया डॉक्टर गौरी शंकर जी तो पीबीएम के अधीक्षक है, 7 नंबर पर नाम बताया डॉक्टर अश्विन जांगी, समय क्लिनिक है, समय एक जगह है, बड़ा होर्डिंग लगा हुआ, बड़ा नाम लिखा हुआ है। उसके बाद में डॉक्टर साहब का नंबर है 8 और इनका नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश जी। अब सोचिए साहब, ये तो प्राइवेट क्लिनिक में ही देखते हैं, वो क्लिनिक जिस क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है साहब। इसका क्लिनिक का नाम है उज्जीवन हेल्थ केयर। इनके उज्जीवन डायग्नोस्टिक सेंटर चलती है, जो जांच होती है वो जांच ही अवैध है, अर्थात जांचों का डायग्नोस्टिक सेंटर का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। आप सोचिए कितना लूट करोगे साहब, कुछ तो सोचिए। एनपीए उठाने के बाद प्रैक्टिस करने को कौन कहता है आपको? मत करो ना, छोड़ दीजिए ना। हमारा वादा है आपसे, 3 महीने में बीकानेर में पीबीएम में एसीबी की एंट्री हो, और 6 महीने में जीएसटी की बड़ी रेड स्टार्ट होगी, क्योंकि जीएसटी का तो बड़ा चोरी कर रहे हैं। आधी से ज्यादा जांचें तो केवल नाम पर हो रही है, प्रिंट पेपर ही निकाल के आपको दिया जा रहा है। आप सोचिए चीजें कब तक होती रहेगी। हमारे पास में वीरेंद्र प्रकाश जी की वो पर्ची भी है जो हमने 200 रुपए उनको दिए, लैब की पर्ची भी है जो जांच की है, उसकी रिपोर्ट भी हम आपको पूरी बताएंगे। आप आश्चर्य करिए कि एनपीए के बाद में ये खेला क्यों हो रहा है। दरअसल उज्जीवन हेल्थ केयर है, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड पर पटेल नगर के पास बना हुआ है, और पूरा का पूरा साहब अवैध खेल चल रहा है। सोचिए साहब, इन चीजों को कौन सुधारेगा? सीएमएसओ ऑफिस से सीएमएसओ साहब प्रसाद जी, आप कब निकलेंगे बाहर? क्या जांचें होगी? क्या इतना वर्कलोड है कि आप काम नहीं कर पा रहे? इनके ऊपर पीबीएम के प्रिंसिपल साहब लगातार बार बार कह के उनका गला शायद थक गया हो। उन्होंने लेटर पे लेटर निकाल कर कह दिया कि अगर आप एनपीए उठा रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सरकारी नियमों की खुली अवहेलना कर रहे हो। उसके बाद में अभी तक यही खेल चल रहा है साहब। जब तक सुधरोगे नहीं साहब, खबरें लगातार देखो। जनता से भी मैं अपील करूंगा, आपके आसपास अगर ऐसे कोई डॉक्टर हो, जो हमने लिस्ट जारी कर रखी है, ऐसी कोई अवैध लैब हो, क्योंकि हमने लिस्ट जारी कर रखी है, आप देख लेना उस लैब का नाम है, अगर नहीं है तो वो लैब अवैध है, वहां जांच मत करवाना। उन्हीं जगह जांच कराओ जिन लैबों की जांचों की वैधता हो। नहीं तो साहब कि खून के प्यासे हैं, आपको मार ना दे। आप परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए आप केवल आंकड़ा ही हो। इन डॉक्टरों के लापरवाह डॉक्टरों के जो केवल 1% है, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अब उम्मीद है धीरे धीरे सुधरेंगे। नहीं तो एसीबी है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कई प्रकार की कार्रवाई होगी साहब, आप सोचिए। सहयोगी लक्ष्मण के साथ में मैं कुलदीप चरण, खास राजस्थान बीकानेर।